हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रोडक्शन। यदि आप एक्सरसाइज 7.5 का सॉल्यूशन देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम आपको पहले ये बताएंगे कि अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 7.1 में आप पढ़े थे डायरेक्ट फार्मूले से किसी गिवन फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 में आप पढ़े इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। वहीं पे हम आपको बताए थे कि 3 मेथड होते हैं किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए, जिसमें पहला था आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड था आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो हम लोग जस्ट अभी प्रीवियस एक्सरसाइज 7.5 में पढ़ के आए हैं, और थर्ड होगा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो जो थर्ड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो हम लोग एक्सरसाइज 7.6 में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो मेथड है उसके हेल्प से किसी गिवन फंक्शन का इंटीग्रल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आज हम लोग उसके बारे में ठीक है डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो देखो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हमारा टॉपिक है इस एक्सरसाइज 7.6 में, ठीक है 7.6 में देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू gx dx इज इक्वल टू, देखो इसको हम लोग बोल रहे हैं जो ये f है ये आपका फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना कहीं, ये fx जो है ये fx है, आपका ध्यान रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दो फंक्शन दिख रहा है, एक fx दिख रहा है और दूसरा gx दिख रहा है। हाँ, दोनों फंक्शन आपके किस में है? इन x है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं जो fx है ना ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, और जो ये आपका gx है ये सेकंड फंक्शन है। क्लियर है? अब इन दोनों को, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन है, इन्हें आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू gx dx इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन ये जो आपको दिख रहा है fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये ब्रैकेट लगा लोगे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ fx, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन gx dx, और ये ब्रैकेट आपका बंद है, और ये पूरे का क्या है इंटीग्रेशन। क्या ये बात समझ में आई है? फार्मूला आपको समझ में आया? देखो इसमें करना क्या होता है आपको, ठीक है, बस आप ये दिमाग में रख लो कि ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन। देखो f पहले आता है, ठीक है, अल्फाबेटिकल में, तो हम लोग बोल देते हैं f हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन, और जो हमारा g जो होता है उसके बाद आता है, तो हम कह रहे हैं g हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो अब हमको अगर इनको इंटीग्रेट करना होता है तो इसका फार्मूला होता है ये। ठीक है, आई बात समझ में? ये होता है फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात? अच्छा देखो इसका सेकेंड फॉर्म, मतलब कहीं कहीं किसी किसी बुक में दूसरा फॉर्म भी दिया रहता है, वो होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। ठीक है, जहां पे आपका u क्या है, फंक्शन इन x। ठीक है, क्लियर है? या फिर ये कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, भी क्या है आपका फंक्शन इन x, या फिर ये भी आपका क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। क्लियर है बात? अच्छा
आप देखो इनको भी अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इनके लिए देखो कहीं कहीं किसी बुक में आपके, वैसे एनसीईआरटी में आपके यही दे रखा है, किसी किसी दूसरी बुक में, रेफरेंस बुक में आपको ये वाला फार्मूला दे रखा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। देखो यू हमारा अल्फाबेटिकल में पहले आता है, हम बोल देते हैं ये फर्स्ट टर्म है, वी को हम लोग बोल देते हैं ये हमारा सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो देखो अब ये अभी हम जस्ट ये जो यहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो किया था ना, यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। फर्स्ट फंक्शन मतलब कि u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट लगा लो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब कि क्या u डैश, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब कि v, और ये आपका dx है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। बात समझ में आई? तो कहीं कहीं आपको किसी किसी रेफरेंस बुक में आपको ये फार्मूला भी मिल जाता है ना, समझ में आई? देखो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो फार्मूले थे दोनों, ये अब आपको क्लियर हो चुके हैं, है ना, ठीक है। इन फार्मूलों को आप नोट कर लोगे और याद कर लोगे, ठीक है। अच्छा, बट सवाल उठता है कि सर हम लोग कब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। अभी तो जस्ट हम लोग पीछे पहले पढ़े थे क्या नाम से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब हम लोग यूज करते हैं जब हमको किसी गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव उसी फंक्शन में क्या हो, अवेलेबल हो, तो हम उस केस में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। अभी जस्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर हमारा गिवन फंक्शन रेशनल फंक्शन है तो वहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं क्या, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या आप देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं देखो दो फंक्शन का क्या ये मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है ना, देखो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब यूज करेंगे जब आपको दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया गया हो और उसे आपको इंटीग्रेट करना हो, ठीक है ना। जैसे में यहाँ पे देखो ये एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया गया और इसे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। हाँ, तब जब आपको प्रीवियस मेथड या फिर प्रीवियस फार्मूले आप पढ़े हो उनसे अगर वो फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है ना, ठीक है, उनसे अगर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो आप, तो अब क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वहाँ पे अप्लाई कर दोगे, ठीक है, जिससे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन जो भी आपको दिया रहेगा इजीली इंटीग्रेट हो पाएगा, ठीक है। आई बात समझ में कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो मेथड पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए, जो हमारा तीसरा मेथड है, उसको हम लोग कब यूज करेंगे, जब आपको दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हो, ठीक है, और उस फंक्शन को, जो दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हो, उसको हम लोग प्रीवियस नोन मेथड या फिर फार्मूले से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। समझ में आई बात? तो देखो यहाँ पे जैसे आपको दिया भी गया है दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, तो इन्हें अगर आपको इंटीग्रेट करना तो पहले आप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे उसको प्रीवियस नोन मेथड या फार्मूले से सॉल्व करने का। अगर उससे नहीं बन पाता है तो आप अप्लाई कर दोगे क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बात, तो अगर आप इसको इतना नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन इन एक्स और कांस्टेंट टर्म हो सकता है आपका भी, यू के साथ भी वही केसेस है, फंक्शन इन एक्स और फिर ये कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, देखो आपके बुक में ना रिमार्क्स दे रखा है, ठीक है। रिमार्क्स में दिया गया है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है उसे हम लोग इस पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से इंटीग्रेट कर ही लें, ठीक है, का इंटीग्रेशन हम लोग इस पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड ही कर लें। जैसे अगर एग्जांपल अगर हम लोग लें इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स साइन एक्स का, ठीक है, अगर इसे हमको पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से इंटीग्रेट करना हो तो यहाँ पे हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, फेल हो जाता है, ठीक है, नहीं इंटीग्रेट कर पाते हैं इसको हम लोग। क्यों नहीं इंटीग्रेट कर पाते? क्योंकि देखो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है एक्चुअली ये होता क्या है, किसी न किसी फंक्शन का, अगर मान लो ये एफ एक्स है, ठीक है, तो किसी न किसी फंक्शन का ये क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ही नहीं। तो जब ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ही नहीं तो हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब कि इस मेथड की भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक ये भी काम करता है, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शन हैं, मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन है जिसको ये इंटीग्रेट
नहीं कर पाता। जैसे में एक एग्जांपल आपका ये भी है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, आगे बात समझ में, हाँ। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो इससे बन जाते हैं, और आपके एनसीईआरटी बुक में घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो क्या होंगे, इजीली क्वेश्चन बाय पार्ट्स जो मेथड है इससे इजीली इंटीग्रेट हो पाए, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो रिमार्क्स था ये, चूँकि हमको बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं था, बट हाँ जानना जरूरी है थोड़ा से, रिमार्क्स आपके बुक में दिया गया है तो, है ना, आई बात समझ में। चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फार्मूले हम बताए हैं ना, इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो सपोज दैट आपके बुक का ही एग्जाम्पल मैं पिकअप कर लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है, ये आपके बुक का एग्जाम्पल है, इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं, कैसे इसको यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स, क्लियर है बात। चलो देखो, इसमें देखो कहीं ना कहीं दो फंक्शन दिए गए, एक आपका एक्स है और एक आपका कॉस एक्स है ना, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है और इसे आपको इंटीग्रेट करना है। तो कहीं ना कहीं आपको देख के लग रहा होगा ये फंक्शन कि इसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी दो फंक्शन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और ये दो फंक्शन का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन समस्या आपके पास यहाँ पे ये होगी कि आप किसे फर्स्ट फंक्शन और किसे सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। यहाँ पर तो हम बोल दिए कि ये अल्फाबेटिकल में एफ हमारा पहले आता है इसलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर ले रहे हैं, और जी हमारा बाद में आता है तो हमने इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिए। वही हाल यहाँ पर भी था, यू हमारा पहले आता तो हमने बोले ये फर्स्ट फंक्शन है, और वी हमारा बाद में आता है तो हमने बोले ये सेकंड फंक्शन है। बट यहाँ पे कैसे ये बात बनेगी, सवाल बनता है ना, ठीक है, क्वेश्चन बनता है ना ये कि इसमें से किसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम आपको एक ऑर्डर बता रहे हैं जिससे आपको किसी भी गिवन फंक्शन में कोई भी फंक्शन होगा उसको आप लोग उसमें कौन सा फर्स्ट होगा, किसको आप सेकंड कंसीडर करेंगे, किसको आप फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, किसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे, ये बात आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो ऑर्डर पहले समझ लेते हैं, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है, आप उसको मैं नोट भी कर दूंगा, ठीक है, आप उसको याद भी कर लेंगे, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है आपका, लिख लेते हैं ना, आई एल ए टी ई, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आई लेट, है ना, आई लेट होता है ऐसे, आई एल ए टी ई, ठीक है, आई लेट। आई जो होता है आपको ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, क्लियर है बात। और जो एल होता है ये क्या शो करता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। और जो आपका ए होता है ये क्या शो करता है, एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। और जो टी है ये आपका क्या शो करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और जो ई आपका शो करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें जो आपका आई होता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एल जो होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ए जो होता है वो एल्जेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, टी जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ई जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये जो ऑर्डर है ना ये कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, कैसे इसका हम लोग यूज करते हैं, इसलिए जो हम ये ऑर्डर बताएं आपको आई लेट, है ना। तो देखो कैसे काम करता है ये।
देखो इसमें जो फंक्शन पहले आप देखो, ये दो फंक्शन दिया गया है ना, ये x क्या है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और sin x क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो देखो इन दोनों फंक्शन में कौन सा फंक्शन इस ऑर्डर में, इस जो ऑर्डर दिख रहा है इसमें जो पहले आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। चेक करो इस जो ये ऑर्डर दिया गया है इसमें कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है, ये एल्जेब्रिक या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो ये इनवर्स है, ये हमारा लॉगरिथमिक है, ये एल्जेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक जस्ट इसके बाद आ रहा है। तो पहले कौन सा आ रहा है, एल्जेब्रिक ना, तो ये मेरा एल्जेब्रिक है, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और ये तब अपने आप सेकंड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ अच्छा, अगर हम लोग कोई और एग्जांपल ले लें, सपोज दैट e⁻x sin x dx। अगर इस एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये दिया गया आपको क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखते हैं ऑर्डर में हमारा कौन पहले आता है, जो पहले आएगा वो मेरा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो देखो ये हमारा एक्सपोनेंशियल और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। देखो एक्सपोनेंशियल मेरा ये है और ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस ऑर्डर में क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन, ठीक है। क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो इस ऑर्डर में जो पहले आता है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। क्या ये सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। आई बात समझ में? अब सपोज दैट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स dx, ठीक है। देखो ये क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी ये क्या है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखो अब इस ऑर्डर में हम लोग चेक करते हैं कि पहले कौन सा आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है या फिर एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। तो जब हम देखने गए तो ये पता चला हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक इसके बाद में आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है उसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, फर्स्ट, ठीक है। और जो बाद में आ रहा है उसमें उसको सेकेंड। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो ऑर्डर हम बताए हैं आईलेट, उसको हम लोग किसी फंक्शन में कैसे यूज करके फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। समझ में आ गया होगा, है ना? समझ में आ गया है? अच्छा चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो कैसे होगा ये आपका इंटीग्रेशन, आईलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। आई इक्वल टू, तो देखो आई इक्वल टू क्या है आपको दिया, इसको इंटीग्रेट कर, देखो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है ना। तो देखो फार्मूले में जो हमारा एफ था ये फर्स्ट फंक्शन था, तो हम लोग इसको एज इट इज ऐसे ही रख लिए, ठीक है। हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं एक्स, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब जी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। क्लियर है? अब इस जो क्वेश्चन हमको दिए एग्जाम्पल जो 17 है हमारा ना, उसके हेल्प से हम लोग इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखो जरा ध्यान दो, माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट लगा लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब इसका डी बाई डी एक्स निकालना है आपको, ठीक है। मतलब फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स मतलब सेकेंड फंक्शन ना। तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा, कॉस एक्स, ठीक है। और ये dx है आपका, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लेते हैं और ये dx हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान दो जरा, है ना। अच्छा मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सी दिक्कत होगी आपको समझने में। अच्छा अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो इजीली, देखो क्या मिल जाएगा इसको, यहाँ से इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, cos x का क्या हो जाता है, sin x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका sin x और ये माइनस, देखो इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या 1 इंटू, और ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा आपका sin x, ठीक है। और ये आपका dx, क्या बात समझ में आई है ना। अच्छा अब देखो i इक्वल टू क्या मिल गया आपको, x sin x माइनस, अभी देखो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ठीक है। तो अब ये देखो इंटीग्रेट करो sin x को, क्या मिल जाएगा आपको माइनस cos x, ठीक है। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c,
देखो एक बात का ध्यान रखोगे, हम लोग यहाँ पर भी इंटीग्रेट किए हैं cos x को, बट हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज नहीं किए हैं। आप एकदम लास्ट में, यहाँ पर भी अगर आप इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज नहीं करना है, एकदम लास्ट में आप जाकर के इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब लास्ट स्टेप में, कहने का मतलब ना। अच्छा अब देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको दे देगा क्या, प्लस, ठीक। तो अब आपको मिल गया आई क्या, आई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब कोई फंक्शन, ठीक है, जब आपको दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से, ठीक, अरे सॉरी, जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो उसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड के हेल्प से कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया है। तो आप पूरा इसको क्या करो, ये पूरा नोट कर लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी मैंने समझाया 2-3 एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। और इस फार्मूले को आप लर्न कर लिए, आप जिस फार्मूले के साथ कंफर्टेबल हो, इसके साथ हो तो इसको याद कर लीजिए और इसके साथ हो तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो पूरा आप नोट कर लीजिए अच्छे से इसको। देखो एक बात थोड़ा सा और आप गौर करोगे, हमने इसको फर्स्ट फंक्शन माना था ना इस आई लेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये जो आई लेट हमको ऑर्डर आपको बताए हैं इसके अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था और ये क्या था, सेकंड फंक्शन था, ठीक है। अगर आप मान लो सपोज दैट अगर आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे और इसको सेकंड फंक्शन मान लोगे तो क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं निकल पाएगा, निकल जाएगा, तब भी आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो, बट ये प्रोसेस थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझ में आई बात, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये टफ हो गया क्वेश्चन, तो ऐसे में इस ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो इससे आपका ये जो क्वेश्चन होगा बेहद आसान हो जाएगा, आई बात समझ में। इसलिए आप वैसे तो मानने को कोई किसी को भी आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, बट हाँ क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आप इस ऑर्डर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। देखिए अब हम जो ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप अभी सीखे हैं ना, उसका यूज करके आपके बुक में जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, एग्जांपल 17 to 21, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल 17 जो फर्स्ट एग्जांपल था आपके इस एक्सरसाइज का, वो हम लोग ऑलरेडी आपको करा दिया हूँ मैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। देखो एग्जाम्पल नंबर 18 में आपको क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, ठीक है। अरे सर आप तो बता रहे थे कि अभी जस्ट हमको बताया कि जो मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें हम लोग दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहता है तो उसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ तो फंक्शन ही एक दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो धोखा हो गया हमारे साथ, हाँ ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आई बात। ये आपको दिख रहा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो मैं इसको अगर लेट कर लूँ, लेट i इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो log x इंटू 1 dx। क्या फर्क पड़ता है, n तो सबका साथ, 1 तो सबका साथ ही होता है, हर किसी के साथ वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को मल्टीप्लाई के साथ, है ना। तो अब देखो दो फंक्शन का ये दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन, इसमें log x आपका क्या लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये 1 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना, ठीक है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ना आपका। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो जो हम आपको ऑर्डर बताए हैं आई लेट, देखो इस आई लेट में कौन देखो पहले आ रहा है, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन और ये हमारा अलजेब्रिक हो गया ना, ठीक है। 1 जो है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया और पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो ये हमारा लॉगरिथमिक हो गया और ये अलजेब्रिक हो गया। देखो कौन पहले आया है, लॉगरिथमिक के बाद क्या आता है हमारा अलजेब्रिक, मतलब कि ये पहले आया है लॉगरिथमिक। जो पहले आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, और जो बाद में आता है उसको सेकेंड फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बस अब ये फार्मूला क्या करो, इस पर अप्लाई कर दो आप, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ये है आपका log x
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब gx मतलब क्या 1 dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है log x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज 1, ठीक है, और ये ब्रैकेट आपका बंद और ये हो गया आपका dx, ठीक है, क्लियर है। चलो तो यहाँ से i इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ये log x है, ठीक है, log x, और 1 को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ देखो डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1/x, लो 1/x, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या दे देगा आपको x, और ये आपका dx, ये वाला dx, ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब देखो i इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये देखो log x इंटू एक्स है ना, x को आप पहले लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इंटू log x, ठीक है, माइनस देखो ये x x आपका कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा 1x मतलब क्या dx है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको x मिल जाएगा ना, तो माइनस x, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप यहाँ पे ऐड कर लोगे c। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आसान है, वैसे बहुत आसान है, थोड़ा से आप बस इसको ऑर्डर को सही से समझ लोगे तो कर जाओगे क्वेश्चन को, है ना, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 19। देखो इसमें क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, क्लियर है। चलो पहले ये फाइंड कर लेते हैं इसमें कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकेंड फंक्शन है। देखो ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं ऑर्डर में हमारा कौन पहले आता है। देखो ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो हमारा एल्जेब्रिक पहले आ रहा है इस ऑर्डर में, तो जो पहले आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा ऑर्डर में क्या आ रहा है बाद में आ रहा है, तो इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन कंसिडर कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब आप इस फॉर्मूले से इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो देखो लेट कर लो आप i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ई टू द पावर x dx, ठीक है। तो देखो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट फंक्शन है ना ये आपका, ये और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। लो यहाँ पे कर ही देता हूँ मैं। तो देखो फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या आपका x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब क्या ई टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और ये ब्रैकेट लगा दो आप, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका x है, तो हो जाएगा ये आपका x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज ई टू द पावर x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा हमारा और फिर ये बाहर dx, ठीक है। चलो i इज इक्वल टू ये क्या है आपका x, और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स क्या होता है ई एक्स ही रह जाता है ये आपका, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या 1, ठीक है, ई टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या मिलेगा आपको यहाँ से ई टू द पावर एक्स, और ये आपका ये डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपको 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट वही रह जाएगा ये, ठीक है। चलो अब आई इक्वल टू क्या मिला आपको यहाँ से x ई टू द पावर x माइनस, अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है e मिल जाएगा, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे c रख लीजिए आप, ठीक, समझ में आ गया। अब बहुत ज़्यादा क्या किया जा सकता है यहाँ से i अगर आपका कॉमन हो रहा है, सॉरी ई टू द पावर x कॉमन हो रहा है तो इसको कॉमन कर लीजिए, तो ई टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1 और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया है। हाँ देखो इस फार्मूले को याद रखो प्लस इस ऑर्डर को दिमाग में रखो, क्वेश्चन बहुत आसान है, बन जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 20। तो इसमें क्या दिया गया है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक।
क्लियर है? देखो इसको हम लोग लेट करते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसको आप लिख सकते हो क्या, x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x और ये आपका dx, ठीक है, dx यहाँ पर भी रहेगा ना, ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन उठता है यहाँ कि इसमें कौन सा आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है, ये आपका dx है ना, ध्यान रखिए ना। तो देखो ये हमारा पूरा ये जो फंक्शन दिख रहा है ये कौन सा है, अलजेब्रिक है ना, और ये जो फंक्शन है हमारा क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं अलजेब्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन पहले आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और फिर इसके बाद में देखो क्या आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन हमारा बाद में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की झंझट खत्म। अब देखो, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो आसानी से, ठीक है, i इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या, साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे, और फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज ये, ठीक है, x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये ब्रैकेट लगा लो अपना, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, अब ये सवाल उठता है ना, इसको आप इंटीग्रेट करना है ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन इंटीग्रेशन ऑफ x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx फाइंड करना है, ठीक है। चलो हम लोग इसको यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे फाइंड करके यहाँ पे लाके पुट कर देंगे उसको, है ना। तो देखो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो लेट कर लीजिए, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब इसको ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आप, तो देखो क्या मिल जाएगा यहाँ से, माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, है ना, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। अच्छा, अब देखो क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, क्या करो, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो आप इस वाले फंक्शन में, तो देखो क्या मिल जाएगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो -2x दिख रहा है ना, ये जो -2 है ना, इसको हम इधर से इस तरफ से इस तरफ ट्रांसफर कर दे रहे हैं, यहाँ पे रख ले रहे हैं, ठीक है। लो यहाँ पे रख ले रहा हूँ मैं, ये आपका यहाँ पे है ना, ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो dt बाई इधर -2 था ना, -2 देखो ऐसे था ना, ये -2, हम इसको इस तरफ से क्या करते हैं, राइट साइड में भेज देते हैं इक्वल को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये -2, ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, देखो x dx की इक्वल टू क्या है, dt बाई -2, पुट कर लो यहाँ पे, dt बाई -2 बाई क्या हो जाएगा ये, अंडर रूट टी, क्योंकि मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लेट किया है, टी। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, ठीक है। अब देखो ये जो -1/2 दिख रहा है ना, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं ब्रैकेट से यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 ये है आपका, इसको इंटीग्रेट करोगे 1/√t को, तो क्या मिलेगा आपको, t टू द पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1, ठीक है।
आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, -1/2, और ये हो जाएगा आपका, इस वाले टर्म को पूरे को सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 × √t, है ना। तो देखो यहाँ से t से t आपका 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा आपको -√t, और ये t की वैल्यू आप पुट करो, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका c भी रहेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे c हम यूज नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हमको रखना है ये। देखो t की वैल्यू क्या लेट की है, 1 - x², 1 - x², ठीक है। आ रही बात समझ में। तो बस हम लोग ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, ये i = समझ लो ये i1 है यहाँ पे, ठीक है। i1 = क्या मिल गया आपको, -√1 - x², ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसके प्लेस पे हम लोग ये पुट कर देंगे यहाँ पे। आई बात समझ में। चलो रखो तब, i = क्या हो जाएगा फिर आपका, sin इनवर्स x, इसको मैंने इंटीग्रेट किया है तो क्या मिला है आपको, -√1 - x², माइनस इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, sin इनवर्स x को 1/√1 - x², ठीक है। और इसको हमने अभी यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो क्या मिला है, -√1 - x², ठीक है। और ये आपका dx, ठीक है, क्लियर है। चलो देखो यहाँ से i आपको क्या मिल जाएगा, i = ये माइनस को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में, ठीक है। इंटू है तो कोई किसी को भी पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 - √1 - x², ठीक है, -√1 - x² इंटू sin इनवर्स x, sin इनवर्स x, ठीक है। माइनस ये देखो कहीं ना कहीं इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका ये प्लस, और यहाँ पे सिंपल होगा आपका क्या, dx, है ना, ठीक है। तो जब ये dx इंटीग्रेट करोगे इसको तो क्या मिल जाएगा आपको, सिर्फ सिंपली x मिल जाएगा, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आई बात समझ में। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ठीक ठाक था, है ना। ठीक ठाक इसलिए हो गया क्योंकि ये जो टर्म आ गया था ना, ये वाला, इसको हमने यहाँ पे अलग से इंटीग्रेट करके फिर जो इंटीग्रेशन मिला उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ला के पुट किया हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 21। देखो इसमें क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sin x dx, क्लियर है। तो देखो पहले इसमें डिसाइड करो कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल है, मतलब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है इस ऑर्डर में। तो जो पहले आ रहा है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको सेकेंड फंक्शन। बस अब आपका काम बहुत आसान हो गया, है ना। आप सीधे ये फार्मूला अप्लाई कर लो, इसको लेट कर लो, ये आपका क्या है, आई है, ठीक है। e⁻x इंटू साइन x dx, ठीक है। जिसमें आपने लेट किया ये आपका क्या है, सेकंड फंक्शन है और ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। इंटीग्रेट कीजिए आप इसको, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, साइन x है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज ex dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या आपका साइन x है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज e⁻x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज है और ये dx, ठीक है। चलो देखो यहाँ से i = क्या मिला आपको, साइन x, और ये इंटीग्रेशन ऑफ ex dx क्या दे देगा आपको, ex ही रहता है आपका, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये d/dx आपको क्या देगा, साइन d/dx। तो मतलब कि साइन को आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, cos x, ना, और ये इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ex dx क्या दे देगा आपको, सेम, ठीक है। और ये आपको हो गया dx,
क्या यहाँ तक बात समझ में आई है? क्लियर है ये? ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस, अब यहाँ पे सवाल उठ गया, देखो कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। अब ये भी एक दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, जिसे क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है। इसमें भी देख लेते हैं, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया, है ना। चलो ठीक है, अब इसको भी यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए, आप देखो क्या मिल जाएगा आपको। फर्स्ट फंक्शन दैट इज cos x, ये ब्रैकेट हम लोग बंद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ब्रैकेट अदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो cos x मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज ई टू द पावर x dx, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे हम लोग ओनली ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ठीक है। ये cos x क्या है, मेरा फर्स्ट फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज ई टू द पावर x dx। आई बात समझ में? चलो यहाँ से आपको मिला आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या देगा, सिंपली आपको ये ए टू द पावर एक्स, है ना, माइनस ये, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या देगा आपको, इस वाले टर्म को, कॉस एक्स को, तो क्या मिलता है आपको, माइनस साइन एक्स, है ना। तो माइनस साइन एक्स मिलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, सॉरी ये डिफ्रेंशिएशन की साइन यहाँ पे छूट रही है ना, ये डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन ना, साइन एक्स, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो ये दे देगा आपको ई एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये ब्रैकेट, अब यहाँ पे दो ब्रैकेट था ना, एक तो ये वाला था, ठीक है, और ये था। आई बात समझ में? क्लियर है ये? अब हम क्या करते हैं, ये जो माइनस दिख रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका माइनस हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चल देखो, फिर यहाँ से अब आई इक्वल टू क्या मिला आपको, ये साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। देखो फिर ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस, देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स ना, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा लो, मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। देखो यही तो है ये फंक्शन, ठीक है, यही तो है मेरा आई तो है ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, यही तो है पूरा, ये है ना, समझ में आ रही बात। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके प्लेस पे हम लोग आई पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये भी तो वही है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो हम लोग इसके प्लेस पे आई पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आई। क्या यहाँ बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ चलो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आई दिख रहा है आपको, आई को इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। आई प्लस आई हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स बच जाएगा इस तरफ आप केवल, है ना। यहाँ पे देखो ई टू द पावर एक्स क्या है, कॉमन है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम सी भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक, क्लियर बात, ई टू द पावर एक्स को, तो देखो क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू ये बचेगा आपका साइन एक्स और माइनस ये बचेगा आपका कॉस एक्स, ठीक है, और ये प्लस सी, आई प्लस आई क्या हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा, है ना। और ये 2 का हम लोग इधर क्या कर देंगे, इस तरफ डिवाइड कर देंगे। क्या बात समझ में आ गई आपको? हाँ क्लियर है, ये समझ में आया है? नोट कर लीजिए। देखिए इस एक्सरसाइज में आपको एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल मिलेगा, ठीक है। देखो क्या दिया गया, स्पेशल टाइप का इंटीग्रल, जिसमें आपको दिया रहेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू
एफ एक्स प्लस और इसी का डेरिवेटिव है ये, ठीक है, डी एक्स। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। इसमें आपको एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल होगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ डैश एक्स, ठीक है। इसे आपको इंटीग्रेट करना होगा। देखो क्या करेंगे आप लोग, ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या करो, ई टू द पावर एक्स का इस पर मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। देखो क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक, क्लियर बात। अब क्या करो, इसको, ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, इसको, ठीक है, इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फार्मूला हम बताए हैं ना, उस फार्मूले की हेल्प से इसको क्या करो, आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, ये जो एफ एक्स दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये एफ एक्स, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन। क्यों, क्योंकि देखो जो हम लोग ऑर्डर बताए आपको आई लेट, इसमें देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है। इसके पहले जितने भी फंक्शन आएंगे उसके पहले ही आएंगे सारे, ठीक है। तो ये कोई भी फंक्शन हो बट ये आई ई के पहले ही आएगा, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है, क्योंकि आई हमारा सबसे लास्ट में आता है। चलो अब इसको आप इंटीग्रेट करो, जो फार्मूला हम आपको बताए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, ठीक है। क्या होता था वो फार्मूला हमारा, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, दैट इज ई टू द पावर एक्स डी एक्स, और ये ब्रैकेट बंद और ये डी एक्स, ठीक है। और ये आपका एज इट इज, इसको ऐसे ही क्या करते हैं आप लिख लीजिए, ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है, क्लियर है बात। चलो यहाँ क्या मिला आपको, एफ एक्स इंटू, इसको इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, ई टू द पावर एक्स, ठीक है, माइनस इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ई टू द पावर एक्स, ठीक है, सॉरी ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है ना, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ डैश एक्स ना, और ये सिंपली आपको क्या मिलेगा, ई टू द पावर एक्स, और ये इंटीग्रेशन आपका ये डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। इसको आप चाहो तो इस तरह से, जो ये देखो, अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, देखो, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी यहाँ पे यूज कर लो आप, ठीक है। अब देखो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये भी क्या है आपका, ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स है, और ये भी क्या है आपका प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स है। तो ये सेम चीजें हैं, तो ये और साइन डिफरेंट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिर्फ आपको मिलेगा क्या, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। आई बात समझ में। तो जो ये इस टाइप का अगर आपको फंक्शन दिया रहेगा, अगर उसको आपको इंटीग्रेट करना होगा तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, सिंपली ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से, वैसे ये डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट होता नहीं, बट आप सीख लो, आसान था, मैंने जल्दी से बता दिया, है ना, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, जो इंटीग्रल ऑफ टाइप, दिस टाइप का जो इंटीग्रल है ना, इस पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी बुक में 2 एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, 22 में 2 एग्जांपल नंबर 22 में 2 क्वेश्चन दिया गया, उन दोनों क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो क्या करो आप, इसको लेट कर लो एफ एक्स, टेन इनवर्स एक्स को, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या मिल जाएगा आपको, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब कि देखो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है क्या, ये एफ डैश एक्स दिया गया है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटीग्रल है, ठीक है, जो इंटीग्रेंट दिया गया है ये इंटीग्रेंट जो दिया गया है आपका, ये इस टाइप का दिख रहा है ना, तो इस टाइप का। ठीक है, जो ये फार्मूला हम बताए हैं ना कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बस ये फार्मूला अप्लाई कर दो वहाँ पे, देखो क्या फिर मिल जाएगा आपको। सपोज दैट ये आपका i इज इक्वल टू है, ठीक है, तो i इज इक्वल टू अब आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स क्या है आपका, ये टेन इनवर्स x, और ये इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x है x, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया है, नोट कर लीजिए अब आप। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इस वाले को। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात। चलो देखो क्या करेंगे हम लोग, ये जो दिख रहा है ना ये फंक्शन आपको, ठीक है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक फंक्शन आपका ये है और एक फंक्शन आपका ये है ना। ठीक है, चलो देखो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इस वाले फंक्शन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट सपोज दैट ये आई इज इक्वल टू है ना, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये डी एक्स है आपका, ठीक है, ई टू द पावर एक्स। देखो हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है आपका है ना, हम क्या करेंगे इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे और फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, क्लियर है ये बात, बाई 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आपका डी एक्स। ठीक है, क्लियर है बात। देखो यहाँ से आई इक्वल टू क्या मिल गया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर ये प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया था यहाँ पे 1 को ऐड किया है और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये जो माइनस 1 था हमने ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लिया एक साथ, और फिर ये प्लस 1 हमारा क्या हो गया, प्लस 2 हो गया। ठीक है, चलो अब इसको अलग अलग आप लिख लो, आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे के डिवाइड था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 के, मैं इसको अलग अलग लिखने जा रहा हूँ, प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं। चलो अब देखो हम थोड़ा सा इरेज करेंगे इसको, आप नोट कर लीजिए ना, नोट कर लीजिए। देखो यहाँ से ध्यान दो, आई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक्स स्क्वायर है आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या लिख सकते हो आप, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये आपका हो जाएगा प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1। ठीक, और ये डी एक्स ना। देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक x प्लस 1 नीचे डिनोमिनेटर में बच जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है। तो देखो यहाँ से फिर i क्या मिल जाएगा आपको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, नीचे क्या बचा है सिर्फ आपका, ऊपर x माइनस 1 और नीचे क्या बचा है आपका x प्लस 1। ठीक है, प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई है? अच्छा ठीक है, और ये आपका dx। अब देखो क्या करेंगे हम लोग इसको, अब देखो ये हमारा बिल्कुल इस फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है ना। ठीक है, e टू द पावर x इंटू फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एफ लेट कर लेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मिल जाएगा आपको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। ठीक है, कौन सा मेथड यूज होगा यहाँ पे,
आप ये वाला मेथड जो यूज करते हो तो डी बाई डी एक्स यू बाई भी, ठीक है, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले से इसको आप इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, तब आपको ये मिल जाएगा। अब देखो कहीं ना कहीं आपका ये जो फंक्शन दिख रहा है e टू द पावर x f प्लस एफ डैश का दिख रहा है ना, क्योंकि देखो f का डिफ्रेंसिएशन हमको जो f डैश है वो क्या मिला 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको e टू द पावर x इंटू एफ एक्स दैट मीन्स व्हाट, ये x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स इट, ठीक है, समझ में आ गया है, नोट कर लीजिए आप। If you like the video then subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the like button.